बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। आज 15 जुलाई है और मंगल का दिन है। बरतानवी हुकूमत ने अपना जो नेशनल डिपोर्ट एक्शन प्लान है उसके ऊपर तो अमल दरामद शुरू कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादातर लोगों को एकमोडेट कर सकें। मैं आज की वीडियो में आपको जो है उनकी जो हुकूमत की वेबसाइट है उसके ऊपर से बाकायदा तौर पे वो आपको दिखाऊंगा भी सही और पढ़ के सुनाऊंगा कि बरतानवी हुकूमत ने एक बहुत ही पुरकशिश ऑफ़र की है उन इमिग्रेंट्स के लिए जो वहाँ पे मौजूद हैं। 3-4 कैटेगरीज़ हैं, उनकी मैं आपको तफसील आगे चल के बताता हूँ कि वो बेहतर है कि रज़ाकाराना तौर पे जो है वो बरतानिया छोड़ दें। इसमें उनकी इज़्ज़त भी है, इसमें उनको माली मुआवनत भी हो जाएगी और इसमें उनका भी भला हो जाएगा और बरतानवी हुकूमत का भी भला हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है ज़ाहिरी बात है वो ख़तरनाक है, और ख़तरनाक इसलिए है कि जब एक डेडलाइन जो है वो पूरी हो जाएगी तो उसके बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, गिरफ़्तारियाँ होंगी, पकड़ धकड़ होगी और फिर उसके बाद तो माफ़ी तलाफ़ी की कोई सूरत हाल नहीं है। आपको उठाया जाएगा। उठाने के बाद जो है बेसरो सामानी की हालत में महज जो आपके तन के ऊपर ये कपड़े हैं वही आपके पास मौजूद होंगे और एक अजीब व गरीब सूरत हाल में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ना वहाँ पे आपके हाथ कुछ आएगा और जब आप अपने मुल्क आएंगे तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे भी बदनामी जो है और गुर्बत अफलास जो है वो आपका सामना आपको उसका करना पड़ सकता है। इसलिए बरतानवी हुकूमत ने ये बाकायदा तौर पे एक पुरकशिश ऑफ़र 3-4 कैटेगरीज़ के इमिग्रेंट्स के लिए जो है वो दी है। आज की इस वीडियो में ज़रा इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि जी इस स्कीम का मकसद जो है वो आपको पता है इमिग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लो है मुख्तलिफ़ ममालिक में। मैं कल देख रहा था अमेरिका में भी उन्होंने गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी हैं और लोगों को खेतों में जाके वो पकड़ रहे थे। जो खेतों में लोग काम कर रहे थे उनके पीछे पुलिस जा रही थी और भाग के उनको पकड़ रही थी। तो तमाम ममालिक की तकरीबन पॉलिसी यही है कि आप वो अपने जो मुल्क के लोग हैं उनके ऊपर फोकस करें और जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको वापस उनके मुल्क भेजा जाए। और यही कुछ हमारा पाकिस्तान भी जो अफ़गानी यहाँ पे मुहाजिरीन मौजूद हैं उनको भी वापस भेज के यही कुछ कर रहा है। ईरान में भी बहुत बड़ी तादाद में, हम खैर उनका तो मामला और है, बट यह है कि उन्होंने भी उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया है। बहरहाल जी बरतानवी हुकूमत ने कई मिलियन पाउंड्स जो है वो रकम बाकायदा तौर पे इसकी जारी कर दी है और जो सेक्रेटरी दाखिला के अंडर होगी और ऐसे तमाम लोग जो रज़ाकाराना तौर पे बरतानिया को छोड़ेंगे उनको ये रकम दी जाएगी। अच्छा, अब ये रकम देने का मकसद ज़ाहिर है वो यही कहते हैं कि जी हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ से जाएं वो बेसर और सामानी की हालत में ना जाएं। हम उनको ये रकम देंगे ताकि उनके टिकट के अखराजात और जो मुल्क जाके अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपनी बेहतर ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये रकम दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक और भी अच्छी ऑफ़र है, वो ये है कि अगर आपने पीछे अपने मालिक मकान का कोई रेंट देना है, कुछ आपके ज़िम्मे बकायाजात हैं, या आपका जो एयर टिकट है अपने मुल्क जाने का वो भी बरतानवी हुकूमत ही देगी इन पाउंड्स के अलावा। तो बहरहाल जी अब ये है क्या, ये बड़ी पुरकशिश ऑफ़र है जी। और इसमें कहा यह गया है हुकूमत की तरफ से कि जी पर पर्सन अगर एक माइग्रेंट यहाँ से रज़ाकाराना तौर पे हुकूमत को बता के वो कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, उसको पर पर्सन 3000 पाउंड जो है वो एक कार्ड की सूरत में मिलेंगे। एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें 3000 पाउंड का बैलेंस होगा। वो यहाँ से रज़ाकाराना तौर पे अपने मुल्क मदरलैंड वापस जाएगा और वहाँ जाके वो कार्ड यूज़ कर सकेगा। वो कार्ड उसके अपने मुल्क में जो है वो करामद होगा और वो वहाँ पर उसकी जो है वो रकम अपने इस्तेमाल में ला सकेगा। ये बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र करवाई गई है। और उसके अलावा जी इस स्कीम में जो है अब जो है वह है क्या, आपको बता देता हूँ कौन से लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम को ले सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक तो वो है कि जी आपने ओवर स्टे किया हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी जो है आपने ओवर स्टे कर लिया है और आपके पास वीज़ा वगैरह नहीं है, आप वहाँ पे रह रहे हैं किसी भी चक्कर में, तो सबसे पहले तो वो लोग हैं उनको कहा गया है कि जी आप आएँ, आप हमसे अपना डेटा शेयर करें और हम आपका। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि अगर आपका वहाँ पे कोई एसेट है, वहाँ पे आपके कोई पैसे हैं, आपके पास कैश इन हैंड है, कुछ भी है, तो वो भी आपको वापस लाने की इजाज़त होगी। तो ये भी ज़ाहिरी बात है एक बहुत बड़ी ऑफ़र है कि आपको आराम सुकून से इज़्ज़त से वापस भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले जो ओवर स्टे वाले हैं और उनको कहा गया है कि जी आप आएँ और आप यहाँ पर वापस जाएँ और अपने आप को पुलिस के हवाले करें और वापस चले जाएं। अच्छा, दूसरे जनाब असाइलम अप्लाई करने वाले हैं।
ऐसे असाइलम अप्लाई करने वाले जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है और उनको जो है उनका केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है, डेट्स पे डेट्स आ रही हैं, तो और वो ज़ाहिर बात है वापस जाना चाहते हैं, और तो उनको भी चाहिए कि यहाँ पे ये वेबसाइट पे बताया गया कि वो लोग भी आएँ जो असाइलम अप्लाई है, डेट्स लंबी पड़ रही हैं, पेंडिंग में मामला चल रहा है, तो वो आएँ और वो भी ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है। तीसरी, अगर किसी का जो है वो असाइलम रिजेक्ट हो चुका है, ऐसे भी लोग मौजूद होते हैं, और फिर आपको पता है असाइलम जब रिजेक्ट होता है तो फिर उसके बाद आपके पास अपील का ऑप्शन मौजूद होता है, और वो अपील के लिए वेट कर रहे हैं कि वो इसके लिए अपील करें। तो उनके हवाले से भी ये कहा गया है कि जी वो विदड्रॉ करें, वो कहें कि जी ठीक है हम अपील नहीं करते और हम वापस जाना चाहते हैं रज़ाकाराना तौर पे, तो ये ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं वो लोग, और वो बाकायदा तौर पे ख़ुद आएँ और बताएं हमें कि जी हम विदड्रॉ करना चाहते हैं, और उसके बाद उन लोगों को भी जो है वो आसानी से उनको कहा जाएगा ठीक है अब आप लोग जो है वो वापस जा सकते हैं। अच्छा, जैसे आपको एसेट्स का बता चुका हूँ, जो अनडिक्लेयर्ड हैं वो भी हुकूमत आपको दे देगी, और इस तरह के जो है बाकी इनकी एक लंबी तफसील है, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, मैं वो इसकी दिखा भी देता हूँ आपको, और आप जो हुकूमत की अपनी वेबसाइट है तो उस पर भी जाके आप ये तफसील चेक कर सकते हैं। उसमें स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक लंबी तफसील है ज़ाहिरी बात है, और तो उसमें से जो चीदा चीज़ें थी जो आसानी से समझाने वाली थी, मैंने कहा वो आपको निकाल के समझा दूं कि ये चीज़ें जो है अब वो कर रहे हैं, और बेहतर यही है, हुकूमत भी वो कह रही है, और ऐसे लोग जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स की सूरत में रह रहे हैं, अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने एक टाइम गुजार लिया है, तो आप ख़ुद सोचें अगर एक फ़ैमिली है, माँ बाप हैं, 2-3 बच्चे हैं उनके, 3-3 हज़ार पाउंड अगर हिसाब लगा ले, 5 लोग भी अगर फैमिली के हैं तो 15,000 पाउंड बनते हैं। टिकटें भी उनकी हुकूमत दे रही है, वापसी का उनका सारा मामला भी कर रही है, वहाँ पे कैश इन हैंड एसेट वैसेट जो भी है वो भी आपको दे रही है, और साथ 15,000 पाउंड भी दे रही है। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं कहूँ कि एक पाकिस्तानी फ़ैमिली है, हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह 3 बच्चे तो नहीं होते, ज़्यादा भी होते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें 3 बच्चे भी हैं या 2 बच्चे भी हैं, तो 12,000 पाउंड या 15,000 पाउंड जो है यहाँ पाकिस्तान में कोई थोड़ी रकम नहीं है। यहाँ पे एक हल्का जो आप समझ सकते हैं इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारने के लिए आप स्टार्ट ले सकते हैं, फिर ज़ाहिर आगे हर किसी का अपना एक नसीब होता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र आई है जी। आपको पता है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, पूरी दुनिया में क्रैकडाउन शुरू हैं, लोगों को धड़ाधड़ निकाला जा रहा है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जी फिर ये होगा कि जो लोग ये ऑप्शन अवेल कर लेंगे उसके बाद वो चेक करेंगे, जो चले गए सो चले गए, जो नहीं गए फिर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी होगा, गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, पकड़ दगड़ भी होगी, अपने मुल्कों को भेजा जाएगा, और कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, ना इज़्ज़त रहेगी, ना माली मामला रहेगा, और ना ही कोई और चीज़ आपके हाथ आ सकेगी। तो उन्होंने कहा जी अच्छा एक ऑप्शन है, ज़रूर अप्लाई करें। ये ऑप्शन आया था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।